अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं आइसक्रीम कुल्फ़ा। बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल तो वैसे ही सर्दियों का मौसम चल रहा है तो मीठा खाने का दिल ज़्यादा करता है, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। यकीन माने आप बाहर से कुल्फ़ा लाना भूल जाएंगे। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 लीटर मिल्क ले लिया है। ये ताज़ा दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, जिसे मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। जब तक मिल्क बॉईल हो रहा है साइड पे दूसरा काम कर लेते हैं। 4 ब्रेड ले लिए हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के इसको ग्राइंडर में डालते जाएंगे। ये मैंने ताज़ा ब्रेड लिए हैं। इस रेसिपी के लिए आपको फ्रेश ब्रेड ही चाहिए हैं। ब्रेड क्रम्ब बन गए हैं। अब आ जाते हैं दूसरा काम कर लेते हैं। एक आधा कप दूध लिया है, जिसमें कॉर्नफ्लोर मकई का आटा शामिल करके इसका अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को रख देंगे साइड पे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। स्लो फ्लेम पे दूध को गाढ़ा होने के लिए रख लेंगे। एक अलग से बर्तन लेंगे, जिसमें आधा कप चीनी शामिल करके चीनी को मेल्ट कर लेंगे। इसमें पानी या किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे ऐसे ही स्लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। चीनी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें उबला हुआ दूध शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बादाम और इलायची का मिक्सचर, उसके बाद 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे। फ्लेम यहाँ पे स्लो टू मीडियम ही रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम पे इसे पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे। मकई के आटे का जो घोल बना के रखा था शामिल करेंगे। चमचा हिलाते जाएंगे, इसके बाद से शामिल नहीं करना है, अपने चमचा हिलाते हुए ही इसे शामिल करना है। 200 ग्राम के करीब खोया शामिल करेंगे। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पे इसे चमचा हिलाते हुए गाढ़ा करेंगे। आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। इसे ऐसे ही चमचा हिलाते हुए गाढ़ा करना है, नहीं तो दूध जो है नीचे लग जाता है। चमचा हिलाते हुए ही ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पे कुल्फा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सर्दी है तो इसे तकरीबन 20 मिनट लगेगा ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें बीटर घुमा दिया। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे जूसर वाले जग में शामिल करके इसको ऐसे बीट कर लीजिएगा। 1 पैक क्रीम का शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलपर की क्रीम शामिल की है। आपके पास कोई सी भी हो वो शामिल कर सकते हैं, या आप फ्रेश क्रीम दूध से उतार के भी शामिल कर सकते हैं। बीटर या मिक्सचर में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसे तकरीबन 3 मिनट तक ब्लेंड किया था। ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ चुका है। अब इसे मोल्ड में डाल देंगे। आप कोई भी ग्लास कप या कोई सा भी मोल्ड आपके पास हो उसमें इसे शामिल करके फ्रीज होने के लिए रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे आइसक्रीम मोल्ड हैं उसमें शामिल किया है। एक आम पानी पीने वाले ग्लास में मैंने इसे शामिल किया है और एक डब्बे में मैंने इसे शामिल करके रख दिया है। ऊपर आप बादाम, किशमिश, काजू, कोई सा भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद ये बिल्कुल जम चुका है। अब इसे निकाल देंगे। डब्बे को 2 मिनट पानी में रखेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसे डब्बे को 2 मिनट पानी में रखा तो इजीली निकल चुका है। नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह कितना परफेक्ट कुल्फा बन के तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।